आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 4.1। पहला सवाल है, निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। तो यहाँ 3 स्तंभ दिए गए हमें। अंतिम स्तंभ में हमें हाँ और नहीं में आंसर देना है। पहले में एक समीकरण दिया है, दूसरे में उस चर का मान दिया है। तो समीकरण हमारा पहला है x + 3 = 0। तो यहाँ हम हल करें x + 3 0। तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी -3। प्लस के 3 का पक्षांतरण किया, माइनस का 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ चर का मान दिया गया है 3, तो ये आंसर हो जाएगा नहीं। ऐसे ही x + 3 = 0, x की वैल्यू 0 है, हमने यहाँ हल किया है तो ये -3 आ रहा है, तो ये भी नहीं उत्तर होगा। x + 3 = 0 बराबर -3, तो यहाँ हमारा -3 उत्तर सही है, तो ये आएगा हाँ। x - 7 बराबर है 1। चर की वैल्यू दी है 7, तो x = 1, माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, x बराबर 8 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे 7 दिया हुआ है तो ये उत्तर होगा नहीं। दूसरे में इसमें x की वैल्यू 8 आ रही है, हमारे भी 8 आ रही है हल करने पे, तो ये हो जाएगा हाँ। 5x बराबर है 25 के। अगला समीकरण दिया हुआ है 5x बराबर 25, तो पक्षांतरण करके हल करते हैं। x बराबर 25, 5 यहाँ गुणा में है, नीचे जाएगा ये भाग में, तो 5 से 25 कटेंगे 5 बार, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 5। तो यहाँ x की वैल्यू 0 दी हुई है, ये नहीं उत्तर होगा। यहाँ x की वैल्यू 5 दी गई है तो ये सही है हाँ। यहाँ x की वैल्यू -5 दी गई है तो ये आंसर हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट, m/3 बराबर है 2 के। तो इस समीकरण को हल करें तो m की वैल्यू यहाँ से 3 पक्षांतरण हुआ तो गुणा में जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। तो यहाँ माइनस के 6 दिए हुए हैं, ये उत्तर होगा नहीं। m की वैल्यू यहाँ पे 0 दी गई है, यहाँ नहीं उत्तर होगा। और यहाँ पे m की वैल्यू प्लस के 6 है, जो सही आंसर है, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा हाँ। नेक्स्ट समीकरण है, जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के लिए हल है। तो यहाँ पे पहला समीकरण हमें दिया गया है n + 5 बराबर है 19 के। तो पहला समीकरण हम हल करें तो n की वैल्यू हमारे पास, यहाँ 5 का पक्षांतरण करेंगे -5 हो जाएगा, 19 में से 5 गए 14 आता है, लेकिन n की वैल्यू यहाँ 1 दी गई है, तो यहाँ से ये उत्तर गलत हो रहा है। दूसरा इसी का लास्ट हल कर रहे हैं हम। f दिया गया है 4p - 3 बराबर है 13, p की वैल्यू 0 आनी चाहिए, लेकिन अगर हम हल करें 4p बराबर है 13 + 3, तो 4p बराबर हो गया 16 के, p बराबर 16/4, इसको हल करें तो p बराबर आ रहा है 4 के। तो इस प्रकार आपको ये सारे हल करने हैं। नेक्स्ट इसने दिया है नंबर 3 सवाल, प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो इसमें 2 समीकरण दिए गए हैं, सेम चर राशि की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 5p बराबर हो गया, 2 का पक्षांतरण हुआ माइनस में, तो 5p बराबर 15, p बराबर आ गया 15/5, तो p की वैल्यू यहाँ से आई 3। इसी का दूसरा समीकरण है 3m - 14 बराबर है 4 के। तो 3m बराबर आ गया 4, 14 माइनस का था, इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा, 3m बराबर हो गया 18, m बराबर 18/3, 3 का 18 में भाग गया 6 बार, तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, कथनों के लिए समीकरण दीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ कथन दिए गए हैं, उसके अनुसार हमें समीकरण बनाने हैं। पहला कथन है, संख्याओं x और 4 का योग 9 के बराबर है। तो x + 4 बराबर 9, समीकरण बन जाएगा x + 4 बराबर 9। दूसरा है a का 10 गुना 70 है, a का 10 गुना यानी 10 गुना a बराबर किसके है 70 के, तो इसका समीकरण हो जाएगा ये। t का 3/4 15 है, t का 3/4 होता है 3/4, और t का है तो गुणा t चौथाई बराबर है 15 के। तो ऐसे ही हमें ये समीकरण बनाने हैं। इधर एक दिया हुआ है, y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं। तो y में से 2 घटाए तो प्राप्त हुए 8, ये एक समीकरण बन गया। फिर संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। संख्या b से 5 भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार समीकरण बनाने हैं। m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। m का 7 गुना तो 7m योग 7 यानी +7 करें तो 77 प्राप्त होता है। एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। x की चौथाई मतलब x/4, चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है।
तो इसी प्रकार हल करके समीकरण बनाने हैं। यदि आप y के 4 गुने में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होते हैं। y के 6 गुने में से, तो y का 6 गुना क्या हो जाएगा, 6y गुने में से 6 घटाने पर माइनस करें 6 तो 60 प्राप्त होता है। तो समीकरण बन गया हमारे पास 6y माइनस 6 बराबर 60। यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़ें तो आपको 30 प्राप्त होता है। z के 1/3 में, 1/3 मतलब 1/3, तो z का 1/3 z/3, 3 जोड़ने पर 30 प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार ये समीकरण हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे ही हल करना है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। इसमें हमें समीकरण दिए हुए हैं, उनको कथन के रूप में लिखना है। तो पहला कथन हो जाएगा p में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होते हैं। m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होते हैं। m का दोगुना करने पर 7 प्राप्त होता है। m में 5 का भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। m के 3 गुने में 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। p के 3 गुने में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। p के 4 गुने में 2 घटाने पर 18 प्राप्त होगा। p में 2 का भाग देने पर व 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार आपको ये सारे लिखने हैं कथन के रूप में। नेक्स्ट लास्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं। तो यहाँ पे परमीत के कंचों को हमें m मानना है। तो परमीत के कंचे m हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक किसके पास है, इरफान के पास। और इरफान के पास कितने हैं, 37 है। तो समीकरण बन गया 5m + 7 बराबर 37। नेक्स्ट है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु को y वर्ष मानना है। तो लक्ष्मी की आयु हमने मान ली y है, तो उसकी आयु 3 गुनी, तो लड़की की आयु की 3 गुनी, तो 3y हो गया। 4 अधिक है तो +4 बराबर किसके होगा, 49 के। तो ये समीकरण हमारे पास बना। नेक्स्ट है, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंकों का 7 गुना धन 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं। न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को L मानना है। तो न्यूनतम प्राप्त किए गए L हो गए। तो यहाँ पे कहा गया है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना, तो न्यूनतम दुगुना हो गया 2L और +7 धन 7 बराबर किसके होगा, अधिकतम के यानी 87 के। एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है। याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें हमें समझना पड़ेगा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं। तो ये हमने मान ली दोनों भुजाएं समान हैं। तो जो भुजाएं समान होती हैं उन पे बनने वाले कोण भी समान होंगे। तो आधार कोण मान लिया 20 डिग्री दिया हुआ है इसने, तो ये b है तो ये भी b होगा। तो इन दोनों का जो शीर्ष कोण है वो क्या है, दुगुना है। तो ये आधार कोण b है तो ये कितना हो जाएगा, 2b। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो समीकरण बनेगा b + b + 2b बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से ये हो गए 4b = 180। तो यहाँ से ये समीकरण हमारे पास बन गए। इसी प्रकार हमें हल करना है। प्रश्नावली यहाँ पे हमारी पूर्ण होती है। धन्यवाद।